सर्दियों की एक ठंडी रात थी। शहर के कोने में बसा शिवपुरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। घना कोहरा चारों तरफ पसरा था और हर पेड़, हर झाड़ी किसी डरावने रहस्य को छुपाए हुए लग रही थी। गांव में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं घट रही थी। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई नौजवान लड़का गायब हो जाता। अगले दिन उसकी लाश गांव के बाहर पुराने कुएं के पास मिलती। चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और होठों पर एक मुस्कान, डरावनी ठंडी मुस्कान। गांव वाले डर से कांपते थे, लेकिन पुलिस को सब आत्महत्या जैसा ही लगता। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। इसी गांव में रहने वाली थी एक लड़की, रूपा। खूबसूरत, शांत और रहस्यमयी। उसके काले लंबे बाल, हल्की सी मुस्कान और बोलती आंखें किसी को भी दीवाना बना सकती थी। लेकिन उसके बारे में एक अफवाह थी। वो जब से गांव में आई थी तभी से ये हत्याएं शुरू हुई थी। लेकिन अफवाहें सिर्फ अफवाहें होती हैं, है ना? एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, विक्रम, एक पत्रकार। वो इन हत्याओं की सच्चाई जानना चाहता था। गांव में घुसते ही उसने सबसे पहले रूपा के बारे में सुना। कातिल हसीना है वो, एक बूढ़ी औरत ने कहा। क्यों? विक्रम ने पूछा। जिसे भी हंसकर देखा वो मरा समझो। विक्रम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी पत्रकार की सूझबूझ जाग उठी। उसे कहानी में मसाला दिखा। उसने रूपा से मिलने की ठानी। रूपा अपने पुराने हवेली जैसे घर में अकेली रहती थी। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने रूपा खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिना मेकअप के भी बेहद सुंदर। आप कौन? रूपा ने धीमी आवाज में पूछा। मैं पत्रकार हूं, विक्रम। हत्याओं के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। रूपा ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। आइए। घर अंदर से और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स, एक भारी सा झूमर और हर कोने में अजीब सी ठंडक। क्या आप इन हत्याओं के बारे में कुछ जानती हैं? विक्रम ने पूछा। रूपा ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, कुछ बातें जानना जानलेवा भी हो सकता है। विक्रम मुस्कुराया। मैं मौत से नहीं डरता। रूपा ने भी हल्की मुस्कान दी, वही डरावनी मुस्कान। उस रात विक्रम वहीं रुका। आधी रात को उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो उठा और घर में घूमने लगा। नीचे तहखाने से कुछ हलचल की आवाजें आ रही थी। विक्रम ने दरवाजा खोला और सीढ़ियां उतरने लगा। तहखाने में एक पुरानी अलमारी थी। विक्रम ने उसे खोला और उसके होश उड़ गए। अंदर कई लड़कों की तस्वीरें थी। हर वो चेहरा जो मरा हुआ मिला था, और हर तस्वीर पर एक लाल धागा बंधा हुआ था, जैसे किसी काली विद्या का हिस्सा हो। किसी को ढूंढ रहे हो? पीछे से आवाज आई। विक्रम मुड़ा। रूपा खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग ही रूप था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, मुस्कान अब विकृत हो चुकी थी। तुम? विक्रम कांप गया। हाँ, मैं ही हूं वो। पर क्यों? जानना चाहते हो? रूपा ने विक्रम को एक कुर्सी पर बांध दिया और कहने लगी, मैं इंसान नहीं हूं, एक चुड़ैल हूं जिसे 100 साल पहले जला दिया गया था, बस इसीलिए क्योंकि मैं खूबसूरत थी। तब से मेरी आत्मा बदला लेने वापस आई है। लेकिन ये लड़के, उनका क्या कसूर? कसूर सिर्फ ये कि उन्होंने मेरी खूबसूरती को पाने की कोशिश की, जैसे हर आदमी करता है। अब मैं हर उस नजर का अंत करती हूं जो मुझे वस्तु समझती है। विक्रम ने हिम्मत की और कहा, लेकिन अगर तुम इंसानों से बदला ही लेना चाहती हो तो सबको क्यों नहीं मारती? रूपा चुप हो गई, फिर बोली, शायद कहीं न कहीं मेरा दिल अब भी इंसानी है। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगी। ऊपर से गांव के पुजारी तांत्रिक बाबा के साथ नीचे आए। उन्हें शक था, इसलिए वे विक्रम के पीछे पीछे आए थे। एक तेज मंत्रोच्चार शुरू हुआ। रूपा चिल्लाई, नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर कांपने लगा, चेहरा विकृत होता गया।
और एक तेज चीख के साथ वो आग में बदल गई। सुबह तहखाने में सिर्फ राख बची थी और रूपा की एक मुस्कुराती तस्वीर। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। विक्रम जब वापस अपने शहर पहुंचा तो उसने देखा उसकी खिड़की पर कोई खड़ी थी। वही सफेद साड़ी, वही लंबा काला बाल और वही कातिल मुस्कान। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना, जो आपके लिए फ्री है, पर इससे हमें बहुत मदद और मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।